हाँ डियर स्टूडेंट्स, देखें आज हम एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी पहले क्वेश्चन में क्या है, ये जो वैल्यू है आपको 4 वैल्यू दी हुई हैं, वो डिग्री में दी हुई हैं और इनको रेडियन में बदलना है। तो इसके हल के लिए हम क्या करें, हल इसका देखें या सॉल्यूशन देखें। तो हमें पता है चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन ये होता है। 1 डिग्री में इतना होता है पाई बाई 180 रेडियन, तो 25 डिग्री में ज्यादा ही होगा भाई। 1 में इतना है तो 25 में 25 गुना होगा, मतलब 25 का गुणा कर दीजिए। तो 25 गुणा पाई बटे 180 रेडियन, या रेडियन को ना भी लिखें तब भी चलेगा। तो अब इसको सरल करें तो 5 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा और ये 5 से काटोगे तो 36 बार कटेगा। तो ये आ गया 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब जरा दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में हम देख रहे हैं कि 30 देखो 47 डिग्री 30 मिनट, तो हमें पता है कि 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। 60 मिनट में तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, देखो 60 का आधा है तो 1/2 डिग्री हो गया ये। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है -47 डिग्री 30 मिनट। तो यहां से यदि हम देखें तो 30 मिनट का भी आधा बना लिया हमने, तो कितना हो गया ये -47 तो यही था और आधा और हो गया, तो 47 सही 1/2 डिग्री इतना आ गया। ये माइनस चिन्ह तो आगे लगा रहने दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माइनस तो ये बता रहा है कि नीचे की तरफ नापा गया है, प्लस होता है तो ऊपर की तरफ नापा गया है, बस केवल इतना है। तो इसका इसमें गुणा करें तो 47 दूनी 94 और 1 95, तो -95/2 डिग्री आ गया ये। ठीक है, तो -95 डिग्री को अब हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में कैसे बदलेंगे देखें, चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो -90/2 डिग्री में कितना होगा, माइनस तो आगे लगाओ 95/2 इंटू पाई बाई 180, ये रेडियन आ गया। अब इसको यदि आप आगे हल करें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखें। ये 5 से कट जाएगा 19 बार और ये 5 से कटेगा 36 बार, तो आ गया -19 पाई बटे 72 रेडियन, ये आ गया। ये क्या आया -95/2 डिग्री, या इसको कहें -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, या जो हमने अभी चेंज किया था -47 सही 1/2 डिग्री, इसको हमने रेडियन में बदल दिया है। अब जरा इसका तीसरा पार्ट देखें तो तीसरा पार्ट है 240 डिग्री। तीसरा पार्ट है 240 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है पाई बटे 180 रेडियन, तो 240 डिग्री में कितना होगा, 240 गुना होगा, तो पाई बटे 180, 0 से 0 कट गया,
6 से काटो 4 बार, 6 से काटो 3 बार, तो ये आ गया 4π/3 रेडियन। ये आ गया। तो ये तीसरा पार्ट आ गया। 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, तो 240 में तो 240 गुना ही होंगे। जैसे 1 रुपए में 10 आए, 10 आम आए, तो 240 रुपए में कितने आएंगे? 240 गुणा 10। तो 240 का गुणा कर दिया इसमें, इसको हल कर लिया, 0 0 कट गया, 6 चौका 24, 6 तिया 18, तो 4π/3 रेडियन आ गया। अब जरा चौथा पार्ट देखें। चौथा पार्ट है 520 डिग्री। तो 520 डिग्री, तो हमें पता है 1 डिग्री में इतना होता है? चूंकि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन, तो 520 डिग्री बराबर आएगा 520 गुणा π/180 रेडियन। इससे इसको काट दो, और 2 से इसको काटे तो 26 बार कटेगा, ये 9 बार कटेगा, तो कितना आ गया? ये 26π/9 रेडियन, ये आ गया। तो इस तरीके से इसके चारों पार्ट हो गए हैं। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन इसका उल्टा है। सेकंड क्वेश्चन इसका उल्टा है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन 2 कह रहा है निम्न में रेडियन माप को डिग्री माप में बदलें। पॉइंट डिग्री मेजर corresponding to following radian measures। फर्स्ट पार्ट है 11/16, सेकंड है -4, थर्ड है 5π/3 और फोर्थ है 7π/6। ये भी इसके 4 पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का हल देखने से पहले या सॉल्यूशन देखने से पहले हमें पहले थ्योरी को देखना पड़ेगा। हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू होता है π/180 रेडियन। 1 रेडियन कितना होगा? ये हो गया 180 डिग्री बाई पाई। तो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो ये लगाना है। जब 1 रेडियन में इतना होता है तो इतने में कितना होगा? तो फर्स्ट पार्ट देखें। 1 रेडियन में इतने डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बाई पाई, तो 11/16 रेडियन में क्या आएगा? 11/16 इंटू 180 डिग्री बाई पाई। इसको आप हल कर लें तो 11 गुणा 180 डिग्री बटे 16 और ये हो गया 22/7। इससे कटाइए 2 बार, 2 से कटाइए 90 बार, तो और कट जाएगा। ये 8 बार कट गया, ये 45 बार। अब इसको आगे हल करें
तो 45 का गुणा 7 में कर दीजिए। तो 45 का गुणा 7 में करें तो 7 पंजे 35, 315 डिग्री बटे 8, इतना आ गया ये। तो 315 बटे 8 डिग्री आ गया। तो अब आप इसको आगे हल कर लीजिए। तो 315 डिग्री में 8 से डिवाइड किया हमने, तो 8 दिया 24, 50 7 और ये 5, तो 8 8 नाम 72, 3 डिग्री बचा। 45 डिग्री तो पूरा पूरा आ गया। अब 3 डिग्री में भाग नहीं जाएगा तो 3 के 180 मिनट बना दिए। 180 में फिर से दीजिए, 8 से भाग दें, 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 2 0, 8 दूनी 16, फिर 4 मिनट बच गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि 39 डिग्री 22 मिनट। अब ये 4 मिनट और बचा, तो 4 मिनट में हो गए आपके 240 सेकेंड। तो जो 240 को आप 8 से भाग दे दीजिए, तो 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 और आ जाएगा। तो 30 सेकेंड ये आ गया। तो इसका पहले वाले पार्ट का जो आंसर आया वो ये आया। अब जरा दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, -4 में बताना है। चूंकि 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180 बाई पाई डिग्री, तो -4 में कितना आएगा, तो -4 गुणा 180 बटे 22 बटे 7। ठीक है। अब इसको जरा हल करें, तो हल करेंगे तो ये 2 बार कटा, ये 11 बार कटा, तो माइनस इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो 360 डिग्री गुणा 7 बटे 11, तो माइनस तो आगे 0, 7 6 42, 4, 2520 डिग्री अपॉन 11। तो 2520 में 11 से भाग दे दो। तो सबसे पहले इधर साइड में देखें, 2520 माइनस तो आगे लगाइए, उसको भाग दिया हमने 11 से, तो 11 दूनी 22, यहाँ बचा 3, यहाँ आ गया 2, 11 दूनी 22, फिर बचा 10, फिर आया 0, 11 9 99, तो केवल 1 डिग्री बचा। तो माइनस तो आ गया और 229 डिग्री तो पूरा पूरा चला गया। अब आपका 1 डिग्री बचा, 1 डिग्री में कितने, 60 मिनट। अब 60 मिनट को भाग दे लो 11 से, तो 11 पंजे 55, तो 5 मिनट और आ गया। अब 5 मिनट आपके बचे, तो 5 मिनट में हो गए 300 सेकेंड, तो 300 में फिर दे लो 11 से भाग, तो 11 दूनी 22, यहाँ 8 0 7, तो ये 27 सेकेंड लगभग आ गया ये अप्रोक्सीमेटली।
इतना आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब जरा थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट कह रहा है 5π/3। 5π/3 चूंकि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाई पाई, तो 5π/3 रेडियन इक्वल टू क्या होगा? 1 में इतना है तो इसका मल्टीप्लाई जाएगा। 5π/3 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से ये 60 बार कटा, 60 का गुणा 5 में, तो 300 डिग्री आ गए थर्ड पार्ट का। इसी प्रकार से फोर्थ पार्ट देखेंगे, तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 7π/6 रेडियन, चूंकि 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटे पाई, तो 7π/6 रेडियन बराबर होगा 7π/6 इंटू 180 डिग्री बाई पाई, पाई से पाई कट गया, इस 6 से इसको काटो, 30 डिग्री आया, तो 30 का 7 में गुणा कर दें तो 210 डिग्री आ गया। तो 7π/6 रेडियन में आपका 210 डिग्री हुआ। अब चले जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भाषा दी गई है पहले उसको पढ़ें। तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर घूमता है। तो 1 सेकंड में कितने रेडियन घूमेगा? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? क्वेश्चन को यदि हम देखें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 मिनट में 360 चक्कर, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, या 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में 360 चक्कर घूमता है। 1 सेकंड में 360/60 अर्थात 6 चक्कर घूमेगा।
और ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा एक चक्कर में 360 तो डिग्री होते हैं, लेकिन 2 पाई रेडियन होते हैं। एक चक्कर में में 2 पाई रेडियन चलेगा, तो 6 चक्कर में 6 गुना कर दीजिए, 6 गुणा 2 पाई अर्थात 12 रेडियन चलेगा। ये हो गया आपका भाई। एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में 360 चक्कर घूम रहा है। एक सेकंड में 60 में था तो 60 चला देते हैं, मतलब 6 चक्कर घूमेगा। और हमें पता है कि एक चक्कर घूमने में, पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर में 2 पाई रेडियन आते हैं, या तो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन है तो 6 चक्कर में 12 पाई रेडियन होगा। इसको इंग्लिश मीडियम वाले देखें तो देख सकते हैं, व्हील rotates 6 revolution in 1 second। क्योंकि 1 revolution equal to 2 pi radian, so 6 revolution equal to 12 पाई रेडियन होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को डिग्री में ज्ञात कीजिए, जबकि पाई बराबर होता है 22/7। तो फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल subtend at center of a circle of radius 100 centimeter
क्वेश्चन को सबसे पहले समझें, क्वेश्चन की जो भाषा है वो मेन है। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाया, ऐसे वृत्त बना लिया, इसका केंद्र मान लिया ये है ओ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है उसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर और चाप जो है 22 सेंटीमीटर का ही है। तो मान लीजिए ये चाप है, यहां से यहां तक चाप है। चाप है, इसकी लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या है ये है 100 सेंटीमीटर। तो ये कोण हमें बताना है, तो हमें पहले सबसे पहले तो फिगर की तरफ देखना है। क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या या रेडियस दिया हुआ है। त्रिज्या दी है हमें 100 सेंटीमीटर और आर का जो चाप है वो 22 सेंटीमीटर और हमें कोण निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने इन तीनों में एक संबंध पढ़ा है, इन तीनों में we know that, हम जानते हैं कि कोण लेकिन रेडियन में हो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो थीटा रेडियन, चाप कितना है? 22 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। ये कट गया तो कितना आया? 11/50 रेडियन आया। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? डिग्री में पूछा जा रहा है इसको, इसमें डिग्री में। इस फॉर्मूले से जो कोण आता है निकल के वो रेडियन में आता है, लेकिन वो पूछ रहा है डिग्री में। तो हमें पता है चूंकि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180/पाई। तो 11/50 रेडियन में कितना होगा? गुणा कर दो, तो 11/50 गुणा 180, पाई का मान रख दो 22, ये 7, इससे ये 2 बार कट गया, इससे ये 90 बार कट गया, इससे 25 बार और ये 45 बार। तो 45 गुणा 7/25। फिर से काट सकते हैं, 2 बार काटा, इसको 45 आया, ये 25 आया, 5 से फिर काट दीजिए तो 9 डिग्री 7 और यहाँ 5, तो 63 डिग्री बटे 5 भाग दे दीजिए। तो 63 डिग्री में भाग दें 5 का, 5 एकम 5, 1 और 3, 5 दूनी 10, तो 3 डिग्री बचे। तो 12 डिग्री तो पूरा आ गया। अब 3 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 180 मिनट हो गए। तो अब 180 मिनट में 5 से भाग दे दें तो आ जाएगा 36 मिनट। ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट आ गया। कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई हो
तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 देखें। इन ए सर्किल ऑफ diameter 40 centimeter, the length of chord (20 centimeter). Find length of देखें, एक वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तथा चाप की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो लघु नहीं कोड है, ये जीवा है, तथा जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो लघु चाप की लंबाई क्या होगी। इसका हल देखें या सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले एक सर्किल बनाएं, इसका व्यास है 40, 20 हो गए, और जीवा की लंबाई भी 20 है, ये कोई जीवा है, ये 20 सेंटीमीटर। देखिए, जीवा 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, और इधर भी, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज होगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अतः कोण AOB इक्वल टू 60 डिग्री, सिंस ट्रायंगल OAB a right angle ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब ये चाप हमें बताना है, ये तो फॉर्मूला लगा दें। हमें पता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या L/R। कोण लेकिन अपना चाहिए रेडियन में, इसको रेडियन में बदल लो, पाई बटे 3 रेडियन।
इसका हो गया π/3 रेडियन। ठीक है, तो ये π/3 आ गया, ये आर, ये लघु आर्क है, ये तो होता है लघु आर्क, और ये हुआ दीर्घ आर्क। ये लघु चाप है और ये दीर्घ चाप है। दीर्घ हमें नहीं निकालना है, लघु चाप निकालना है। त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। तो लघु चाप कितना आएगा? 20π/3 सेंटीमीटर। तो 20/3 ये आ गया 22/7। इसको हल कर लें, हल करेंगे तो लगभग ये आ गया अपॉन 21 से डिवाइड करें तो 42, 2 बचा 0, 20.9 सेंटीमीटर के लगभग लघु चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।